मेरा 7 बार तो नेशनल में गोल्ड है, कैडेट और जूनियर। बाकी स्कूली और पाइका में मेरा 2 बार गोल्ड है नेशनल में। और उसके बाद मैं एशिया में मेरा 2 बार गोल्ड है, 2 बार मेरा ब्रोंज है और 5 बार मैं वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और जो मेरे साथ की लड़कियाँ हैं उन सब के पास कैश अवार्ड है, लेकिन मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है। मैंने उनके बराबर की मेहनत की है। मुझे नहीं पता कि सरकार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैंने उनसे कहीं ना कहीं मेरे जो मन में है कि मैंने उनसे ज़्यादा ही किया है, लेकिन उनके पास आज सब कैश अवार्ड भी है, हर एक चीज़ है, जो मेरी प्रैक्टिस में भी दिक्कत आती है इस चीज़ के लिए। बेटी, आंखों में आंसू हैं। जो प्लेयर विदेश के लोगों को रौंदगी आ सकती है, आज आंखों में आंसू हैं उसके, सिर्फ सिस्टम और व्यवस्था के कारण। आखिर कब सुधरेगी ये सिस्टम और व्यवस्था? आपको वोट चाहिए, उसमें याद आती है गांव के लोगों की और इन लोगों की। जब आप कुर्सी मिल जाती है उसके बाद इनकी तरफ देखते भी नहीं। आज एक बड़ी प्लेयर जो रो रही है, आंखों में आंसू इनकी माँ के और पिताजी के, सिर्फ व्यवस्था के कारण। प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, हरियाणा के जो बच्चे प्लेयर हैं उनको जान पहचान निकालनी पड़ेगी, पहले चंडीगढ़ में बाबुओं से, उसके बाद वो पैसे देंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए आप भी, और दुष्यंत चौटाला भी, आप भी सुन रहे होंगे इस बात को। एक बच्ची का मामला नहीं है ये, सैकड़ों बच्चियों की बात है। पता नहीं कितने लोग माँ बाप चक्कर काट काट के थक हार के अपने घर बैठ जाते हैं, कितने बच्चियों का गेम छूट जाता है। पहले आप अपने बाबुओं को ठीक कीजिए, अपनी व्यवस्था प्रशासन को, व्यवस्था को सुधारिए कि वहां जान पहचान जरूरी है, उनको पैसा दिया जाएगा। कब तक आखिर ये व्यवस्था चलेगी? कब तक ऐसी बेटियां घुट घुट के मरेंगी? कब अपने घर पे बैठेंगे अपनी गेम छोड़ के? सब कुछ दाव पे लगा रखा है इनके माँ बाप ने, इस बेटी ने आज तक अपना, लेकिन अब गेम छोड़ने पे मजबूर है। इस खबर को जबरदस्त शेयर कर दीजिए, मोदी जी के कानून तक ये बात पहुंचनी चाहिए और सैकड़ों बच्चों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमारी को मदद नहीं करेगी या हमारा हक नहीं देगी तो कोई बात नहीं, पर हमने भारत का, देश का, अपने देश का नाम रोशन करवाने के लिए चाहे हमें अपना मकान और जमीन बेचनी पड़े, हम बेटी आगे हम रुकने नहीं देंगे। मदीना आहुलाना ये बड़ौदा विधानसभा में आता है, सोनीपत में, और यहाँ से बच्ची विदेशों में डंका बजाती है और उसके बाद इसको कैश अवार्ड भी नहीं मिलता। इससे जूनियर बच्चियों को मिल चुका, तो इसमें कहाँ कमी रहेगी? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतने के बाद जिनकी सिफारिश होती है, जिनकी कुछ ऊपर नीचे ट्यूनिंग होती है, वो बच्चे तो आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेके आराम से गेम खेल रहे हैं। परंतु इन जैसे जो लोग हैं, इनकी कोई सिफारिश नहीं, इनकी कोई ट्यूनिंग नहीं कहीं, तो ये जाए तो कहाँ जाए? हमारे को अब तक गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से मदद तो दूर, जो हमारा हक है वो भी नहीं हमारे को मिल रहा है। हमारी मदद नहीं करती ना, कम से कम जो हमारा हक बनता है वो तो हमारे को दे दो, ताकि हम अपनी बेटी को और आगे प्रैक्टिस करवा सकें और अभ्यास करवा सकें, और इसका जैसे खर्चा पानी है वो दे सकें। बाकी मैं एक छोटा सा जमींदार हूँ, फिर भी हम अपने खर्चों को बिल्कुल कम करके बेटी का खर्चा पूरा दे रहे हैं। सरकार कहती है बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे। सरकार कहते हैं कि 50% आरक्षण देंगे हम महिलाओं को। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, पर जो धरातल पे, मैं दोबारा से डंके की चोट पे कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आईना दिखा रहा हूँ उन बच्चियों का, जो ऐसी बच्चियां बहुत जो खेलने से वंचित रह चुकी हैं, जो राजस्थान में जाके, कई बच्चियां ऐसी हैं जो यहाँ सर्विस नहीं मिली उनको, और राजस्थान की तरफ से वो खेलती हैं और वहाँ उनको नौकरी दी गई अच्छे खासी पदों पे। इस बच्ची से ऐसा क्या बिगाड़ा था? सैकड़ों बच्चियों को पीछे छोड़ा है, देश और विदेश में डंका बजाया है, भारत का नाम रोशन किया है, अपने हरियाणा का नाम रोशन किया है इस बच्ची ने। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बेटियों को हम ये कर देंगे, बेटियों के लिए ये करेंगे, परंतु इस तरीके से बेटियों का शोषण होगा तो कैसे बेटियां आगे बढ़ पाएंगी? खाली दावे, बातें, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है ऐसा। इस बच्ची ने वो मुकाम हासिल किया है को सोच भी नहीं सकता। छोटे से गांव से निकलकर सारे मेडल इंडिया की झोली में होंगे अगर निष्ठा, ईमानदारी और बिगर रिश्वत के अगर प्लेयरों को लिया जाए टीम में, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो कुश्ती हो, कोई भी गेम हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, 100% मेडल आपकी झोली में आएंगे। परंतु कोई सिफारिशी आ जाता है कहीं, कोई कहीं से निकल के आ जाता है, नेता का कोई खास, कोई बेटा आ जाता है, कोई समधी आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करके उन लोगों को आज भी आगे भेजा जाता है।
और वो डाक के 3 पात मेडल तो दूर, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह भी नहीं बना पाते गेमों में। और इस तरीके के बच्चे बेचारे हाथ मल के रह जाते हैं जो वास्तव में मेडल के हकदार हैं। इस खबर को जबरदस्त शेयर कर दीजिए, मोदी जी के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और सैकड़ों बच्चों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं सोनीपत, और सोनीपत के बड़ौदा हलके में, और ये मदीना आहुलाना गांव है। और यहाँ मेरे साथ कुश्ती की प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बच्ची हैं, टीना। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सैकड़ों गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। परंतु मैं दोबारा से फिर कहूँगा, मैं कई कबड्डी प्लेयरों के पास गया हूँ, बच्चियों के पास। सरकार कहती है बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे। सरकार कहते हैं कि 50% आरक्षण देंगे हम महिलाओं को। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, परंतु धरातल पे मैं फिर दोबारा से डंके की चोट पे कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये लड़के मेरे साथ मौजूद हैं, टीना, इनके पिताजी हैं सत्यवान मलिक, ये भी एक पहलवान रह चुके हैं। इनकी माताजी मेरे साथ मौजूद हैं नीलम देवी, ये गृहिणी हैं, और थोड़ी सी ज़मीन इनके पास, ना कोई सरकारी नौकरी, लेकिन पहलवान के जज्बे को और जुनून को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इतना खर्चा वहन करके अपनी बेटी को यहाँ तक तो ये ले आए, परंतु इससे आगे ये भी असमर्थ हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतने के बाद जिनकी सिफारिश होती है, जिनके कुछ ऊपर नीचे ट्यूनिंग होती है, वो बच्चे तो आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेके आराम से गेम खेल रहे हैं। परंतु इन जैसे जो लोग हैं, इनकी कोई सिफारिश नहीं, इनकी कोई ट्यूनिंग नहीं कहीं, तो ये जाएँ तो कहाँ जाएँ। मेरी इनसे बातें कुछ देर पहले हो रही थी। अब अपनी बेटी को आगे खिलाने में असमर्थ हैं। हर महीने 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा एक प्लेयर का आता है। तो सत्यवान मलिक जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरियाणा न्यूज़ 24 को सबसे पहले नमस्कार करता हूं जी, और स्वागत करता हूं जो इतना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए जी और हमारी बातें सुनने आए। टीना बेटा, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नीलम जी, आपका भी स्वागत। नमस्कार सर। हाँ जी। टीना बेटा, क्या कहेंगे? आपकी जो जूनियर बच्चियाँ थी, आपसे जूनियर, वो आगे निकल चुकी, उनको पैसा मिल रहा है अच्छा खासा, तो आपने ऐसा क्या कर दिया? आपको अब तक ना तो पैसा दिया गया, अब आप पिताजी कह रहे हैं मैं असमर्थ हूँ, आगे कैसे खिला पाऊँगा मैं बच्ची को? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी तो कितने अंतर्राष्ट्रीय और कितने राष्ट्रीय गोल्ड मेडल आए? मेरा 7 बार तो नेशनल में गोल्ड है, कैडेट और जूनियर। बाकी स्कूली और पाइका में मेरा 2 बार गोल्ड है नेशनल में। और उसके बाद मैं एशिया में मेरा 2 बार गोल्ड है, 2 बार मेरा ब्रॉन्ज है, और 5 बार मैं वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और जो मेरे साथ की लड़कियाँ हैं, उन सब के पास कैश अवार्ड है, लेकिन मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है जी। उनको पास कैसे कैश अवार्ड? ये पता नहीं, मैंने उनके बराबर की मेहनत की है। मुझे नहीं पता कि सरकार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैंने उनसे कहीं ना कहीं, मेरे जो मन में है कि मैंने उनसे ज़्यादा ही किया है, लेकिन उनके पास आज सब कैश अवार्ड भी है, हर एक चीज़ है, जो मेरी प्रैक्टिस में भी दिक्कत आती है इस चीज़ के लिए। हम फिर कहेंगे डंके की चोट पे, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, ना किसी सरकार के खिलाफ हूँ। अगर कोई सोचता है मैं सरकार के खिलाफ हूँ, खिलाफ नहीं हूँ, परंतु मैं आईना दिखा रहा हूँ उन बच्चियों का, जो ऐसी बच्चियाँ बहुत जो खेलने से वंचित रह चुकी हैं, जो राजस्थान में जाके, कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो यहाँ सर्विस नहीं मिली उनको, और राजस्थान की तरफ से वो खेलती हैं और वहाँ उनको नौकरी दी गई अच्छे खासी पदों पे। इस बच्ची से ऐसा क्या बिगाड़ा था? इनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, माताजी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं। मलिक साहब, क्या कहेंगे? आपके साथ बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ, आप भी पहलवान रह चुके हैं, क्या इस दौर से गुजर रहे हैं? इतना ना तो आपके पास इतनी ज़मीन है, ना कोई सरकारी जॉब है, किस तरीके से नैया पार लगे पाएंगे गुड़िया? सर, हमारा कुश्ती खेलने का और खिलाने का शौक़ है जी, कभी से हमारे परिवार में कभी से ही कुश्ती चली आ रही है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, जहाँ पे हमारे को हम नहीं पहुँचे वहाँ हम अपनी बेटी को पहुँचाना चाहते थे, और कोशिश कर रहे हैं कि वो जाए। और ये हमारे सपनों पे जो हम लिए हुए इसके ऊपर वो खरी उतरती जा रही है। पर हमारे को अब तक गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से मदद तो दूर, जो हमारा हक है वो भी नहीं हमारे को मिल रहा।
हम तो गवर्नमेंट से लगा तो रहे थे ये आस भाई हमारे को कुछ भी और मदद करेगी, मदद करना दूर, हमारे को जो हमारा हक बनता है ना, हमारा हक भी नहीं दे रही, हक भी नहीं दे रही। क्योंकि जैसे पहले भी कई आप कैसे भाई जी हैं जो हमारे पत्रकार जी, उन्होंने बात उछाली थी। तो जैसे अब हम एक हफ्ते पहले चंडीगढ़ गए, पहले तो वो हमारी बात सुनते थे, अब की बार गए तो हमारे को सुना रहे थे वो। जैसे हमने कहा भाई हमारे पैसे नहीं आए जी, तो बोले भाई हमारे पास तो ये पैसे थे, ये हमने भेज दिए, कुछ बकाए भेज देंगे। अच्छा जी, जो हमने फार्म रखे हैं, बोले और आपके फार्म नहीं आए। तो हमने जी फार्म सोनीपत, बोला अपने फार्मों का पता करो सोनीपत। हम सोनीपत फार्मों के बारे में पूछने गए, भाई हमारे फार्म पहुंचे, उन्होंने कहा हमारे को भाई आपके फार्म पंचकुला चले गए। जब हम पंचकुला गए तो वो बोला आपके फार्म नहीं आए। वो फार्म हमारे अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र बीच में ही रह गए, कहाँ रह गए हम नहीं बता सकते जी कहाँ पे रह गए। और जैसे उन्होंने कुछ पैसे डाले हमारे अकाउंट में नहीं आए, वो भी अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र ही रह गए, नहीं तो वो हमारे पास आए नो। तो जी हम तो ये है, हम एक छोटा सा जमींदार हूँ और मैं ये कह रहा हमारी मदद नहीं करती ना, कम से कम जो हमारा हक बनता है वो तो हमारे के दे दो, ताकि हम अपनी बेटी को और आगे प्रैक्टिस करवा सकें और अभ्यास करवा सकें और जिसका जैसे खर्चा पानी है वो दे सकें। बाकी मैं एक छोटा सा जमींदार हूँ, फिर भी हम अपने खर्चों को बिल्कुल कम करके बेटी का खर्चा पूरा दे रहे हैं। ये पिताजी हैं, खुद पहलवान रह चुके हैं, अपने मुख से बता रहे हैं किस तरीके से इनको टॉर्चर किया जा रहा है। बच्ची ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अपने गेम में। अब ये गेम के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इन्होंने अपना गेम निभाया है और सैकड़ों बच्चियों को पीछे छोड़ा है, देश और विदेश में डंका बजाया है, भारत का नाम रोशन किया है, अपने हरियाणा का नाम रोशन किया है इस बच्ची ने। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बेटियों को हम ये कर देंगे, बेटियों के लिए ये करेंगे, परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला जी और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो भी शायद सुन रहे होंगे। इस तरीके से बेटियों का शोषण होगा तो कैसे बेटियां आगे बढ़ पाएंगी? खाली दावे बातें, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है ऐसा। इस बच्ची ने वो मुकाम हासिल किया है को सोच भी नहीं सकता। छोटे से गांव से निकलकर मदीना, आहुलाना, ये बड़ौदा विधानसभा में आता है, सोनीपत में, और यहाँ से बच्ची विदेशों में डंका बजाती है और उसके बाद इसको कैश अवार्ड भी नहीं मिलता। इससे जूनियर बच्चियों को मिल चुका, तो इसमें कहाँ कमी रहेगी? माँ बाप को चंडीगढ़ पंचकुला चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बेटा क्या कहेंगे? बहुत विकट समस्या है। पिताजी कह रहे हैं हम हमारे पास कितने दिन हम घर से क्या लगा पाएंगे, इतने समर्थ तो हम भी नहीं है। बच्ची को वास्तव में हक नहीं मिला जो वो डिजर्व करती है, जिसका हक है वो भी नहीं मिल रहा, तो कहाँ समस्या रही? क्या सोच रही है? बस मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा खुद एक कर्जा उठा के मेरी गेम करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में गेम करते हुए आता कि मेरे पापा जो हैं कर्जा उठा रहे हैं मेरे लिए, तो मैं मेहनत करूँ, क्योंकि मेरा अगर कैश अवार्ड मिलेगा मुझे तो मैं मेरे पापा को दूंगी ताकि वो कर्जा उतर सके। लेकिन मुझे कैश अवार्ड ही नहीं मिल रहा है और मेहनत मैं 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को करती हूँ रोहतक के छोटराम स्टेडियम में। मनदीप सिंह हमारे कोच हैं, उनके पास मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो उन्हें भी मुझसे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं ओलंपिक में मेडल जरूर लेके आएंगी। लेकिन अभी घर वाले वो सोच रहे हैं कि आगे हम खर्चा नहीं उठा रहे, तो कहीं ना कहीं मेरे गेम में रुकावट आती दिख रही है मुझे। आप जैसी बहुत बच्ची हैं राजस्थान में जाके नौकरी लेते हैं हरियाणा की, उनको सर्विस नहीं मिल पाती। राजस्थान की सरकार कहती है इधर से खेलिए, हम आपको सर्विस देंगे, और वो सर्विस दे भी देते हैं। वहाँ पे कम से कम 25-30 बच्चियाँ हैं ऐसी जो बड़े पदों पे वहाँ सर्विस कर रही हैं अभी। तो ये मतलब क्या है, छोटा सा हरियाणा, ये मतलब कहाँ, मतलब बेटा क्या कैसा लगता है आपको ये इस जगह पहुँच के? बुरा तो बहुत लगता है, क्योंकि मुझे भी उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा करूं। गवर्नमेंट सर्विस हमारे घर में कोई भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं दुख तो बहुत होता है। बेटा पढ़ाई जारी? जी पढ़ाई जारी, मेरी अभी पिछले साल ही BA क्लियर हुई है। तो बेटा अभी आपका ट्रायल हो चुका विदेश के और ओलंपिक के? अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी लॉकडाउन में जो होना था, तो अभी दोबारा से होंगे लॉकडाउन के बाद, तो उसके लिए मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, प्रैक्टिस जारी है मेरी। बेटा कितने कैटेगरी? मैं अभी 65 में खेली हूँ अब तक जी। तो सीनियर?
अभी तो मैं जूनियर हूँ, सीनियर का मेरा फर्स्ट ईयर अभी आएगा। तो अभी जूनियर में ट्रायल करेंगे। हाँ जी। क्या लगता है बेटा, अगर ट्रायल में कैसा लग रहा है, हो जाएंगे? जी मुझे तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस की है, और ऐसी बात नहीं, मेरे घर वाले कर्जा उठा के मेरे प्रोटीन सप्लीमेंट, जो भी सप्लीमेंट वगैरह आता है, मेरी डाइट आती है, उसका मुझे पूरा, अगर मैं मांगती हूँ तो मुझे पूरा मिलता है कहीं ना कहीं। तो लेकिन बस मेरे को यही है कि मेरे घर वाले जब मेरे लिए इतना कर रही है, तो मैं भी मेहनत करी, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। अभी हम चंडीगढ़ गए थे, तो वो कह रहे हैं कि अभी आपको, जैसे इन्होंने ये खेल नीति बनाई है कि सीनियर का जो ऑफ होगा वो जूनियर को मिलेगा, जो जूनियर का ऑफ है वो कैडेट को मिलेगा। लेकिन जिस टाइम के अगर मेरे एशिया के गोल्ड वगैरह जो मेरे मेडल हैं, उसके हिसाब से उस टाइम पे खेल नीति ये थी कि इनको पूरे मिलेंगे। लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि आपको नई नीति से मिलेंगे। नई नीति से क्यों? अगर मेरा मेडल पुरानी नीति से, तो मुझे नई से क्यों मिलेंगे? कितने पुराने पैसे? मेरे 2015 से अटके हुए हैं, और जो नई नीति बनी वो 2019 में बनी है। तो वो कह रहे हैं कि आपको ऑफ मिलेंगे। तो अभी हम बात करके आए थे, तो उन्होंने बोला कि ऑफ मिलेंगे। अभी ये कुछ नहीं पता कि कब मिलेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि ऑफ मिलेंगे। अगर मेरा मेडल पुरानी नीति में, तो मुझे नई नीति से क्यों मिलेंगे? बेटा क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा, मतलब क्यों? ये मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ बच्चे हैं, उनको मिल चुका कैसा अवार्ड, आपको नहीं मिल रहा, तो कोई ना कोई वजह क्या है? क्या आपको कहीं बाहर निकालना चाह रहा है कोई आपको, या फिर तंगी के कारण ये अपने आप गेम छोड़ देगी? मतलब क्या है, क्या ये मामला? सरकार साथ नहीं दे रही है, बड़े बड़े दावे करते हैं प्लेयरों के लिए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात सुन के, अभी बड़ौदा का चुनाव आने वाला है, पार्टियाँ आती हैं बड़ी बड़ी सारी, हम ये कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, लेकिन है क्या मतलब ये, मतलब कब तक चलेगा, मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता कि कब तक चलेगा, लेकिन मैं अपनी लास्ट तक ट्राई करूँगी। मेरी यही वो है कि मैं अपनी लास्ट तक ट्राई करूँगी और अपना बेस्ट दूंगी, जब तक मैं दे सकूँगी, जब तक मेरे पेरेंट्स मेरा साथ दे रहे हैं, जब तक ये मेरा खर्चा उठा पा रहे हैं, तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगी। खबर को शेयर जरूर कर दीजिए इस बच्ची के लिए, ताकि मोदी तक ये बात पहुँचे और बच्चियों को न्याय मिल पाए कि हरियाणा में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है बच्चियों के लिए। जो दावे किए जाते हैं वो दावे इतने खरे नहीं उतर रहे हैं। हम हर तह तक पहुँचते हैं जब भी हम भी कदम उठाते हैं। इस बच्ची की व्यथा इनके मुख से सुन रहे हैं आप, किस तरीके से इनके माँ बाप कितने खर्चा उठाएंगे, कब तक लेके चलेंगे इनको अपने साथ। इनको भी आज से कहीं ना कहीं सरकार की मदद मिल पाएगी, हमारी बच्ची आगे खेल पाएगी। लेकिन तो अब क्या करें, आखिर में इनका आस भी, हौसला भी जवाब देता नज़र आ रहा है। जी इनकी माता जी क्या कहेंगी? बस ये है जी कि हरियाणा गवर्नमेंट, बेटी के पास मेडल्स भी हैं, अचीवमेंट्स भी हैं सर, तो यही रिक्वेस्ट है जी हरियाणा गवर्नमेंट से कि कुछ पैसे ये हैं जो दे तो हम अपनी बेटी का गेम चालू कर सकें जी, और नहीं तो हमें कहीं ना कहीं गेम रुकता हुआ दिखाई दे रहा है सर। खर्चा बहुत होता है जी गेम में, लेकिन इतना उठा नहीं पा रहे, पर मजबूरी है जी। हम भी ये सोच रहे हैं कि बेटी ने मेहनत बहुत अच्छी करी है सर, कि भाई मैं देश का नाम रोशन कर सकूं, और कराया भी है। तो ये पता नहीं सर कहाँ कमी है कि गवर्नमेंट जी वो हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है जी। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सके हैं सर कि जल्द से जल्द बेटी के जो हैं मेडल्स के खेल पॉलिसी के हिसाब से जी पैसे दिए जाएं। कितनी बच्ची हैं? 2 बेटी हैं सर, 1 बेटा है। तो दोनों बेटी गेम करती? नहीं जी, एक तो शादी कर रखी है जी, छोटी बेटी का ही गेम शुरू करवाया था हमने। हाँ तो लड़का भी करता है? नहीं जी, लड़का तो बस पढ़ाई में कोचिंग ले रहा है सर, और नहीं तो सरकारी जॉब है जी, नहीं इतनी ज़मीन भी इतनी नहीं है जी, गेम भी बहुत महंगा जी कुश्ती का। तो हम यही सोच रहे हैं मेडल है तो पैसे जी गवर्नमेंट ने हमारे मिल जाए तो बहुत अच्छा जी, रिक्वेस्ट करें हम। तो पूरा परिवार पहलवान जी कुश्ती करते हैं, मलिक जी, और बच्ची कर रही हैं, तो आप भी कुश्ती प्लेयर रही हैं? नहीं सर, मैं तो बस गृहिणी हूँ सर। पहलवान सामने आपसे शादी की होगी अभी देख के, तो ये सोचिए भाई पहलवान की शादी करेंगे? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। हाँ पहलवान जी कितनी साल कुश्ती? सर मैंने
अपने टाइम में, काफ़ी पुराने टाइम में, मतलब 8-10 साल कुश्ती लड़ी है जी। मैं जहाँ तक नहीं पहुँच सका वहाँ तक बेटी को पहुँचाना चाह रहा था जी। तो मैंने जहाँ पे मेरी कमियाँ रही वो उन कमियों को निकाल कर मैंने बेटे को वहाँ तक पहुँचाया जी। और अब की बार जैसे खेल मंत्री संदीप जी, तो उनसे मैं बड़ी आस थी क्योंकि वो खुद खिलाड़ी थे। तो हमने सोचा था ये खिलाड़ियों का बहुत वो करेंगे, इनको पता है गेम में कितना पैसा लगता है, क्या डाइट लिया जाता है, पर उन्होंने कोई खास नहीं किया। तो जैसे गवर्नमेंट ने तो बहुत नीतियां बनाई हुई हैं जी उसके बारे इनके बारे में। तो जो ये बीच वाले हैं ना जी, जो बीच वाले हैं ये गलती करते हैं जी, वो बदनाम होते हैं जी। खट्टर साहब या मोदी को गालियां उनको मिलती हैं। छोटे से परिवार से हैं, ये नहीं पहुंच सके। इन्होंने सोचा था, सपना लिया था, मैं जहाँ नहीं जा सका मेरी बेटी को उस मुकाम पे पहुंचाऊंगा, परंतु वही आखिर में आके आर्थिक तंगी, क्योंकि गांव में इतनी बड़े घर के ये कोई इंडस्ट्रीज मालिक नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं। 60 से 70 हज़ार रुपया हर घर में, बिगर सरकारी नौकरी कोई घर में ना हो, वहन करना बहुत मुश्किल होता है। अब नीचे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्यों हरासमेंट कर रहे हैं बच्चों को। अगर ईमानदारी से काम किया जाए आज भारत के अंदर, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, सारे मेडल इंडिया की झोली में होंगे। अगर निष्ठा, ईमानदारी और बिगर रिश्वत के अगर प्लेयरों को लिया जाए टीम में, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो कुश्ती हो, कोई भी गेम हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, इस ईमानदारी के साथ टीम चुन के भेज के देखिए एक बार, 100% परफॉर्मेंस देंगे बच्चे भारत के, 100% मेडल आपकी झोली में आएंगे। परंतु कोई सिफारिशी आ जाता है कहीं, कोई कहीं से निकल के आ जाता है नेता का कोई खास, कोई बेटा आ जाता है, कोई समधी आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, जोड़ तोड़ करके उन लोगों को आज भी आगे भेजा जाता है और वो ढाक के 3 पात, मेडल तो दूर, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह भी नहीं बना पाते गेमों में। और इस तरीके के बच्चे बेचारे हाथ मल के रह जाते हैं जो वास्तव में मेडल के हकदार हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सरकार को इन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कुछ कर सकते हैं देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, कुछ अपने गांव के लिए, और ये बच्चे हैं और लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। अगर एक मेडल आता है ना तो पूरे सोनीपत में बच्चियों की एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगी ये, और हर लड़की चाहेगी मैं भी कर सकती हूँ। बेटा समस्या डिफिकल्ट बनी हुई है, पिताजी कह रहे हैं कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, मैंने सपना सोचा था बहुत बड़ा, सपना पूरा नहीं हो पाया। तो बेटा अब अगर गेम छूट जाता है तो क्या गुजरेगी इस जगह पे? जो मेरा सपना है वो तो बिल्कुल ही टूट चुका होगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी जो मैंने बचपन से सोचती हूँ। क्योंकि पापा रेसलर थे तो मुझे पता था कि मैं गेम ही करूँगी, क्योंकि पापा ने मुझे स्टार्टिंग से ही गेम में जो है डाल दिया था। तो बचपन का सपना है तो कहीं ना कहीं मलाल तो होगा ही। बेटा टेंशन मत लो, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बेटी आंखों में आंसू हैं। जो प्लेयर विदेश के लोगों को रोंद के आ सकती है, आज आंखों में आंसू हैं उसके, सिर्फ सिस्टम और व्यवस्था के कारण। आखिर कब सुधरेगी ये सिस्टम और व्यवस्था? आपको वोट चाहिए, उस समय याद आती है गांव के लोगों की और इन लोगों की। जब आप कुर्सी मिल जाती है उसके बाद इनकी तरफ देखते भी नहीं। आज एक बड़ी प्लेयर जो रो रही है, आंखों में आंसू इन माँ के और पिताजी के, सिर्फ व्यवस्था के कारण। पहलवान जी आप बताइए। सर ऐसा है, अगर गवर्नमेंट हमारी को मदद नहीं करेगी या हमारा हक नहीं देगी तो कोई बात नहीं, पर हमने भारत का, देश का, अपने देश का नाम रोशन करवाने के लिए चाहे हमें अपना मकान और ज़मीन बेचनी पड़े, हम बेटी आगे हम रुकने नहीं देंगे। ये होती है माँ बाप, बेटी के गेम नहीं रुकने देंगे, चाहे मकान गिरवी रखना पड़े, चाहे थोड़ी सी ज़मीन है वो बेचनी पड़े इनको, चाहे बाहर तंबू लगा के रहना पड़े, लेकिन अपने दम पे बेटी को खिलाएंगे ये। पहलवान साहब, बेटी बहुत अच्छा गेम कर रही है, सरकार को क्या कहेंगे? तो मैं यही कहूँगा जी, सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे जी, इस जैसी टीना जैसी और भी बेटियां हमारी, उनकी तरफ भी ध्यान दो, और इनको जो इनका हक है वो तो दे ही दो,
और आर्थिक सहायता भी दोगे ना, तो हमारी बच्चियाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और उनका हौसला भी बढ़ेगा इससे, और मेडल भी ला के देंगी। अगर आप यूँ ऐसे ही करते रहेंगे, किसी को उसका हक है वो भी नहीं दोगे और मदद भी नहीं करोगे, तो एक दिन हमारे हरियाणा से, इंडिया से ये कुश्ती का गेम है जो ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे महंगा गेम है जी। तो इसमें हर रोज़ का खर्चा होता है जी, और खर्चा नहीं देगा, नहीं होगा तो गेम नहीं कर सकता जी बच्चा। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम बच्चों के लिए जो इनका बनता है वो हक तो दो, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो। सीनियर में बच्ची खेली है और गोल्ड लेके आई है पूरे एशिया में। हाँ, दाद देनी पड़ेगी और बच्ची की उम्र नहीं, और फिर भी ये सीनियर में। बेटा सीनियर में कैसे चली गई? जैसे जूनियर का लास्ट होता है, या जैसे जूनियर का जो है वो जूनियर का फर्स्ट तो नहीं, सेकंड जो है वो सीनियर में खेल सकता है। उसको परमिशन है कि वो मेडिकल दे के खेल सकता है उसको। जी। तो बेटा सीनियर में गई जब आपको कुछ ऐसा नहीं लगा, नहीं मैं तो जो जूनियर जो मतलब सीनियर प्लेयर बन के जा रही हूँ, कभी गई हूँ? जी लगा था, लेकिन मम्मी और पापा ने बोला था कि नहीं, हमें तेरे से उम्मीद है तू गोल्ड ही लेके आएगी। क्योंकि मुझे भी ये था कि पापा मैं कैसे लड़ूंगी, सीनियर में है, पता नहीं वो कितनी पावरफुल होंगी या जो भी। तो पापा बोले नहीं बेटा, तू अपना रिलैक्स माइंड होके खेल जाओ, खेल ले, और हमें उम्मीद है कि आप गोल्ड ही लेके आओगे। तो मैं इनकी उम्मीद पे खरी उतरी, गोल्ड ही लेके आएंगे। बेटा क्या कहना चाहेंगे? अभी सब देख रहे हैं आपको, सरकार को, हमारे जो बड़े बड़े मुखिया बैठे हैं कुर्सियों पे कब्जा जमाए, और वो सिर्फ वो कमांडो के बीच में रहते हैं, किसी की समस्या नहीं सुनते, वो सिर्फ उनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए पता नहीं कहाँ मारे फिरते। कुर्सी मिलने के बाद 5 साल तक आश्वस्त है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। आखिर कब सुधरेगी व्यवस्था? क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसी बहुत सी लड़कियों का शायद, मुझे लगता है, क्योंकि अगर मेरा रहा तो मुझे लगता है किसी और का भी रहा होगा, तो मैं यही कहती हूँ कि आप उनको दें, क्योंकि मुझे पता है मेरी रुकावट आई है गेम में, तो शायद उनको भी आई हो। हमारी रेसलिंग की भी बबीता फोगाट दीदी हैं, वो अभी स्पोर्ट्स डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो मुझे उनसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो भी मेरी तरह गरीब फैमिली से, और वो 4 बहन रेसलिंग करवाई है उनके पिताजी ने। तो मुझे उनसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम है इसको वो ठीक करेंगी। हाँ, क्या कहेंगे? बस ये जी के रिक्वेस्ट ही कर सकें जी हम तो, कि जो हमारा हक है वो बेटी को दिया जाए और हम अपना गेम चालू करवा सकें सर। हाँ जी। पहलवान साहब क्या कहेंगे आखिर में? बस बेटी होनहार है, बेटी ने डंका बजा दिया, सिर्फ सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है, व्यवस्था की कमी है, बाकी बच्ची में कोई कमी नहीं है, आप में कमी नहीं है। यहाँ तक बच्ची को लेके आए, बच्ची ने, आपने 19 कहा, बच्ची ने 25 करके दिया आपको, क्या कहें? जैसे सर हम इसको, ये कुश्ती लड़ने जाती थी तो ये थोड़ी डरती थी, तो हम इसको कहते थे बेटा आप 100 का 100 दो, 100% दो। जो सामने आएगी लड़की वो भी तो डरेगी इतना ही, अपना 100% दो तो आप जरूर जीतोगे। तो इस तरह जी ये चलती रही, प्रैक्टिस करती रही, और प्रैक्टिस चल रही है। और जी मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, सरकार से, भारत सरकार से, कि जी जो ये बच्चों की अनदेखी न करें। अगर अनदेखी करोगे आप तो आगे जाके ये गेम ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, जैसे मेरी बेटी है, 10 लड़कियाँ गई थी जी एक जगह, तो उन 9 लड़कियों को तो नेशनल में गोल्ड था, मेरी बेटी का भी और उनका भी। उन 9 लड़कियों को तो 3-3 लाख रुपए मिल गए, और मेरी बेटी का ये कह के रोक दिया कि ये कैडेट की है। वही सर्टिफिकेट है, वही तारीख है, वही कंपटीशन है, वही गोल्ड मेडल उनका और वही इनका। तो मैंने, जबकि मेरी 2 बेटियां थी, दूसरे गांव की थी, वे उनकी RTI लगा के उनको दिखाया, माँ जी देखो आपने इसी सर्टिफिकेट पे इनको 3-3 लाख रुपए दे रखे हैं, और हमारी बेटी के लिए आप कहते हो कैडेट है। तो इस चीज़ का वो कोई खास जवाब नहीं दे सके। तो जी वहाँ पे जिसकी जान पहचान है उनको तो दे देते हैं, हमारी वहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है। हम तो चंडीगढ़ का रास्ता ही पूछ के जाते हैं जी, और पहले दूसरी जगह ऑफिस था, अब दूसरी जगह पूछ के गए जी, ताऊ देवीलाल स्टेडियम। अभी गए थे हफ्ते पहले। तो पहले भी मैं इतने चक्कर लगा चुका हूँ जी, 2015 से चक्कर लगाने लग गया था जी। वहाँ पे बड़े प्यार से बोलते हैं जी, कोई बड़ी सुनवाई करते हैं, पर काम कुछ नहीं होता जी। ये इनके पिताजी हैं, ये बेटियां हैं होनहार टीना, ये मलिक साहब हैं मेरे साथ सत्यवान,
इनकी माताजी हैं नीलम देवी, इनके पिताजी ने साफ कहा है, आप देख रहे हैं, वो ये जान पहचान ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर आपको सर्विस नौकरी लेनी है तो भी जान पहचान ज़रूरी है। बच्चा गेम कर रहा है अपने घर से और अपने घर के पैसों से लाखों रुपए ख़राब कर रहा है। अगर ख़राब ही हो चुके हैं ये तो पैसे, तो कोई प्रोत्साहन मिल नहीं रहा सरकार का, आगे बच्चे बढ़ नहीं रही, तो फिर कहाँ जाएंगे ये बच्चे? क्या वहाँ भी जान पहचान की ज़रूरत पड़ेगी? प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, हरियाणा के जो बच्चे पले रहे हैं उनको जान पहचान निकालनी पड़ेगी, पहले चंडीगढ़ में बाबुओं से, उसके बाद वो पैसे देंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए आप भी, और दुष्यंत चौटाला भी, आप भी सुन रहे होंगे इस बात को। एक बच्ची का मामला नहीं है ये, सैकड़ों बच्चियों की बात है। पता नहीं कितने लोग माँ बाप चक्कर काट काट के थक हार के अपने घर बैठ जाते हैं, कितने बच्चियों का गेम छूट जाता है। पहले आप अपने बाबुओं को ठीक कीजिए, अपनी व्यवस्था, प्रशासन को, व्यवस्था को सुधारिए कि वहाँ जान पहचान ज़रूरी है, उनको पैसा दिया जाएगा। कब तक आखिर ये व्यवस्था चलेगी? कब तक ऐसी बेटियाँ घुट घुट के मरेंगी? कब अपने घर पे बैठेंगे अपनी गेम छोड़ के? सब कुछ दाव पे लगा रखा है इनके माँ बाप ने, इस बेटी ने आज तक अपना, लेकिन अब गेम छोड़ने पे मजबूर है। बाप कह रहे हैं हमें अपना घर बेचना पड़े, हो चाहे ज़मीन बेचनी पड़ो, लेकिन बच्ची का गेम नहीं छूटने देंगे। इस खबर को ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए, मोदी जी के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और सैकड़ों बच्चों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो इन्हीं से बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।